चंदनपुर गांव में गोपाल नाम का एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह एक टूटे फूटे ठेले पर मटन करी बेचकर अपना गुजारा करता था। गांव के सरपंच का बेटा रामू बहुत घमंडी था और उसे गरीबों का मजाक उड़ाने में बद्धा मजा आता था। अरे ओ भिखारी गोपाल, ये ले 10 रुपए। आज की तेरी कमाई तो हुई नहीं होगी, कल हवेली आकर हमारी जूठन ले जाना, तेरा पेट भर जाएगा। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेहनत की खाता हूँ। मुझे आपकी जूठन नहीं चाहिए। ऊपर वाला मेरी मेहनत का फल एक दिन जरूर देगा। रामू गुस्से से पैर पटकता हुआ हवेली चला गया। दिन ढलने के बाद खाली हाथ और उदास मन से गोपाल गांव की नदी पर अपने पतीले धोने पहुंचा। बर्तन साफ करते करते वह रोने लगा और खुद से बातें करने लगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। दिन रात भट्टी के सामने पसीना बहाता हूँ, पूरी ईमानदारी से सबसे ताजा मटन करी बनाता हूँ, फिर भी मेरे पतीले ऐसे ही भरे रह जाते हैं और मेरी जेब खाली की खाली। रामू बाबू ठीक ही कहते हैं, शायद मेरे जैसे गरीब की किस्मत में जिंदगी भर ठेले पर धक्के खाना और लोगों के ताने सुनना ही लिखा है। आज की कमाई तो कुछ हुई नहीं, घर जाकर बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज फिर उन्हें आधी रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। गोपाल बर्तन धो ही रहा था कि अचानक नदी के गहरे कीचड़ में उसका हाथ किसी बहुत भारी चीज से टकराया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला। अरे, ये क्या चीज है? मुझे लगा नदी का कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन ये तो एक चमचा है। पर इतना बड़ा और भारी चमचा मैंने आज तक किसी बावर्ची के पास नहीं देखा। इस पर तो कितनी अजीब और पुरानी नक्काशी बनी हुई है, और ये पीतल का होने के बावजूद बिल्कुल असली सोने की तरह क्यों चमक रहा है? पानी के अंदर कीचड़ में इतने सालों से दबा होने पर भी इस पर जरा सा भी जंग नहीं लगा है, और ना ही इसकी चमक थोड़ी सी भी कम हुई है। देखने में तो ये किसी राजा महाराजा के जमाने का लग रहा है। जरूर ये कोई मामूली चमचा नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल उसी चमचे को धोकर अपने ठेले पर ले आया। दोपहर हो चुकी थी लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया था। तभी वहाँ एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा फकीर लाठी टेकते हुए आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है। बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। अब तो शरीर में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची। क्या इस गरीब को थोड़ा सा खाना मिलेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे बाबा, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप आराम से यहाँ बैठिए। जब तक आपका पेट नहीं भर जाता, मैं आपको अपनी सबसे बढ़िया गर्मा गर्म मटन करी और रोटी खिलाऊंगा। भगवान ने चाहा तो मेरी कमाई भी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। गोपाल ने खुशी खुशी उस नए चमचे से पतीले में से मटन करी निकाली और फकीर की प्लेट में परोस दी। फकीर दुआएं देते हुए खाना खाने लगा, लेकिन जैसे ही गोपाल ने मुड़कर अपने पतीले की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो अभी इसमें से बाबा को खाना निकाल कर दिया था। पतीला तो आधा खाली था। ये अचानक गर्मा गर्म मटन करी से पूरा लबालब कैसे भर गया? कहीं ये सब इस नए चमचे का कमाल तो नहीं? सच में ये कोई मामूली चमचा नहीं, बल्कि कोई जादुई चमचा। देखते ही देखते गोपाल की जादुई मटन करी और उसकी दरिया दिली की बात पूरे गांव में फैल गई। उसके ठेले पर सुबह से रात तक लोगों की भारी भीड़ लगने लगी। यह देखकर सरपंच का घमंडी बेटा रामू जल भुन गया। ये क्या तमाशा है? कल तक जो 2 कौड़ी का गोपाल मेरे आगे गिड़गिड़ाता था, आज उसके ठेले पर इतनी भीड़ कैसे? मैं इस भिखारी को इतनी आसानी से अमीर नहीं होने दूंगा। रामू से गोपाल की तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत हवेली जाकर अपनी चालाक बहन चंपा के साथ एक बहुत ही घटिया चाल चली। चंपा, वो सड़क छाप मटन करी वाला गोपाल रातों रात अमीर बनता जा रहा है। तू एक काम कर, रोज उसके ठेले पर जा और उससे झूठे प्यार का नाटक कर। उसे अपने जाल में ऐसा फंसा कि वो पागल होकर खुद अपनी इस कामयाबी का राज तुझे बता दे। बस इतनी सी बात भैया,
आप बिल्कुल फिक्र मत करो। उस सीधे सादे और बेवकूफ गोपाल को तो मैं अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि वो अपना सारा राज मेरे सामने खुद उगल देगा। आप बस देखते जाओ। अगले दिन से ही चंपा सज धज कर रोज गोपाल के ठेले पर जाने लगी। अपनी मीठी बातों से उसने सीधे सादे गोपाल को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। गोपाल जी, आपके हाथों की मटन करी खाकर तो मैं दीवानी हो गई हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप अकेले इतने सारे लोगों के लिए दिन भर इतना सारा खाना कैसे बना लेते हैं? अरे चंपा जी, इसमें मेरी कोई खास मेहनत नहीं है। ये सब तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है और बरकत है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं गोपाल जी। कल मैंने बाजार में कसाई से पूछा था, वो बोला कि आप तो उससे बस 2-4 किलो ही मटन लेते हैं। फिर ये आपका पतीला दिन भर लबालब कैसे भरा रहता है? कोई तो राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। राज? कैसा राज चंपा जी? कोई राज नहीं है। बस जब इंसान की नीयत साफ हो तो कम सामान में भी ऊपर वाला बरकत दे ही देता है। आप ये सब छोड़िए, खाना खाइए ना। मुझे नहीं खाना। मैं तो पागल थी जो आपकी इतनी फिक्र करती थी। मुझे लगा हमारे बीच एक खास रिश्ता है, लेकिन आप तो मुझे गैर समझते हैं। मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। ठीक है, मैं आज के बाद कभी आपके ठेले पर नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं चंपा जी, आप रोइए मत। आप तो मेरे लिए बहुत खास हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल बात यह है कि मुझे नदी किनारे कीचड़ में एक पुराना पीतल का जादुई चमचा मिला था। जब भी मैं उस चमचे से किसी गरीब को खाना परोसता हूँ तो पतीला अपने आप गर्मा गर्म मटन करी से भर जाता है। जादुई चमचे का राज पता चलते ही चंपा की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत हवेली जाकर अपने भाई रामू को सब कुछ बता दिया। भैया, वो कोई मामूली चमचा नहीं, एक जादुई चमचा है। उसी की वजह से उसका पतीला कभी खाली नहीं होता। आप बस वो चमचा अपने कब्जे में कर लो। शाबाश मेरी प्यारी बहना, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब वो जादुई चमचा मेरा होगा और वो भिखारी गोपाल कल सुबह अपनी खाली पतीली देखकर खून के आंसू रोएगा। आज रात ही मैं उसका वो चमचा हमेशा के लिए गायब करता हूँ। यह सुनते ही रामू ने उसी रात अंधेरे का फायदा उठाया और दबे पांव जाकर वो सोने जैसा चमकता जादुई चमचा चुरा लिया। अगले ही दिन सुबह सुबह रामू ने गांव के चौराहे पर अपना एक बहुत बड़ा और शानदार ठेला लगा लिया। आओ गांव वालों, आज से इस पूरे गांव में सबसे बेहतरीन मटन करी सिर्फ रामू के ठेले पर मिलेगी। वो भिखारी गोपाल तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज तो पैसों की बारिश होगी। रामू अमीर ग्राहकों का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहाँ फटे पुराने कपड़ों में एक बेहद गरीब और लाचार माँ अपने रोते हुए बच्चे को लेकर आई। मालिक, मेरा बच्चा कल रात से भूखा है। भूख के मारे ये बहुत रो रहा है। इसके लिए बस एक रोटी और थोड़ी सी तरी दे दीजिए। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देगा। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरी बोहनी खराब करने आ गई। ये कोई खैरात बटने की जगह नहीं है। मेरा ये शानदार खाना सिर्फ पैसे वालों के लिए है, तुझ जैसे भिखारियों के लिए नहीं। मालिक, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना मैं कभी ऐसे भीख नहीं मांगती। बस मेरे इस छोटे से बच्चे के मुंह में 2 निवाले डाल दीजिए। ये भूख से तड़प रहा है। मैं जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, आपके बर्तन मांज दूंगी। बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। अरे जा जा, तेरे जैसे भिखारियों के लिए मैंने इतनी महंगी मटन करी नहीं बनाई है। अगर तुझे मुफ्त का खाना खाना है तो जा उस बेवकूफ गोपाल के पास। वो ही तुम जैसे भिखारियों को पालने का शौक रखता है। मेरा दिमाग मत खा और निकल यहाँ से, वरना अभी धक्के मारकर निकालूंगा। रामू ने उस रोती बिलखती गरीब माँ और उसके भूखे बच्चे को बुरी तरह बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। तभी गांव का सबसे अमीर सेठ रामू के ठेले पर आया। रामू ने बद्धे लालच और घमंड के साथ उस जादुई चमचे को अपने पतीले में डाला। आइए सेठ जी, अभी आपको दुनिया की सबसे बढ़िया मटन करी खिलाता हूँ। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। लेकिन ये क्या? जैसे ही रामू ने चमचे से सेठ की प्लेट में करी डाली, वो मटन करी स्वादिष्ट। अचानक सरे हुए कीचड़, ये क्या हुआ? पत्थर कितनी और बदबू? रेंगते हुए कीड़ों में बदल गई। छी। रामू के पतीले से भयंकर बदबू आने लगी। छी, ये क्या बदतमीजी है रामू? तू मुझे कीचड़ और कीड़े खिला रहा है?
सरपंच का बेटा होकर सड़कों पर लोगों की जान से खेल रहा है। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। सेठ ने गुस्से में अपने नौकरों से रामू का वो पूरा शानदार ठेला पलटवा दिया। तभी एक और चमत्कार हुआ। वो जादुई चमचा रामू के हाथ से छूटकर हवा में उड़ा और वापस सीधा गोपाल के ठेले की तरफ चला गया। सेठ के जाते ही अचानक मौसम पूरी तरह बदल गया। दिन के उजाले में खूब अंधेरा छा गया और बहुत तेज आंधी चलने लगी। रामू डर के मारे दुबक गया। तभी वहाँ वो गरीब माँ और उसका भूखा बच्चा दोबारा आ गए। लेकिन इस बार वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। तुम दोनों यहाँ फिर से कैसे आ गए? कौन हो तुम लोग? और ये अचानक आंधी कैसे चलने लगी? उस गरीब औरत की आवाज अचानक बहुत भारी और गूंजने वाली हो गई, जैसे आसमान से कोई शक्ति बोल रही हो। मूर्ख रामू, तूने सोचा कि मैं कोई साधारण भिखारन हूँ। मैं उसी जादुई नदी की रक्षक हूँ। वो जादुई चमचा मैंने ही गोपाल की नेकी देखकर उसे इनाम में दिया था, लेकिन तूने अपने लालच में उसे चुरा लिया। आज मैं तेरी इंसानियत का इम्तिहान लेने आई थी, लेकिन तूने एक भूखे बच्चे का घोर अपमान करके साबित कर दिया कि तेरे अंदर इंसान नहीं, एक राक्षस छुपा है। मुझे माफ कर दो देवी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा घमंड मुझे अंधा कर चुका था। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे कोई श्राप मत देना। लालची और निर्दयी इंसानों की माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। तूने इस बच्चे को भूख से तड़पता हुआ देखकर भी दुत्कार दिया था। आज से मेरा यही श्राप है कि तुझे जिंदगी भर ऐसी भयानक भूख लगेगी जो कभी नहीं मिटेगी। तो जब भी कोई खाना अपने हाथ में उठाएगा, वो तुरंत कीचड़ और गर्म कोयले में बदल जाएगा। अब तू दर दर की ठोकरें खाएगा और उसी जूठन के लिए तरसेगा जिसका ताना तूने गोपाल को दिया था। अगले ही पल रामू के महंगे कपड़े फटे पुराने चीथड़े में बदल गए और देवी वहाँ से गायब हो गई। अब रामू एक भिखारी बन चुका था। जब भी वो भूख के मारे कुछ खाने की कोशिश करता, वो खाना उसके हाथ में आते ही गर्म कोयला बन जाता। अपने घमंड और निर्दयता के कारण सरपंच का बेटा आज साढ़े चिक पर तड़पने के लिए मजबूर हो गया था। उधर गोपाल का ठेला अब एक बहुत बड़ा ढाबा बन चुका था। एक दिन फटे हाल में एक भिखारी घिसटता हुआ गोपाल के ढाबे पर आकर गिर पड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि वही घमंडी रामू था। गोपाल, ओ गोपाल, मुझे बचा ले मेरे भाई। मैं भूख से तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। मेरी आंतें कट रही हैं गोपाल। मैं जो भी निवाला अपने हाथ में उठाता हूँ, वो मेरे छूते ही आग का सुलगता हुआ गोला बन जाता है। मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। बस एक निवाला अपने हाथों से मेरे मुंह में डाल दे गोपाल, वरना मैं आज इसी चौखट पर अपनी जान दे दूंगा। मुझे बचा ले भाई। अरे रामू बाबू, आपकी ये क्या हालत हो गई है? आप रोइए मत, हिम्मत रखिए। ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता। ये लीजिए, ये थाली पकड़िए और आराम से बैठकर खाना खाइए। मेरे इस ढाबे पर जब तक खाना पकता रहेगा, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। रामू ने कांपते हाथों से पहला निवाला उठाया और तभी एक चमत्कार हुआ। गोपाल की नेकी के कारण वो खाना कोयला नहीं बना। रामू फूट फूट कर रोने लगा और गोपाल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई गोपाल, मुझे सच में माफ कर दे। मेरे घमंड और मेरी दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं इंसान नहीं, एक लालची जानवर बन गया था। आज तेरी इस नेकी और तेरे साफ दिल ने मेरा वो भयानक श्राप हमेशा के लिए तोड़ दिया है। अब मैं हवेली वापस नहीं जाऊंगा। मैं जिंदगी भर तेरे ढाबे के बाहर बर्तन मांज लूंगा, लोगों की जूठन उठा लूंगा, पर अब कभी दौलत का लालच और घमंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों, घमंड और लालच इंसान को हमेशा मिट्टी में मिला देता है, जबकि साफ नीयत और दूसरों की मदद करने का जज्बा इंसान को महान बनाता है। अगर आपको गोपाल और रामू की ये कहानी पसंद आई हो, तो आपके अपने चैनल कार्टून स्कोप को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी का घमंड टूटते देखा है। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।